पिछले पार्ट में हम लोगों ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, उसका आगे आगे प्रोसीड करेंगे। उसका जो आगे पार्ट है हम वो करेंगे पार्ट 2। आज हम करेंगे पार्ट 2। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। अब क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग वेरियस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव for the organization. The organization objective requires to fulfill the economic goals of the business organization. These include survival, profit and growth. जो organizational objective है उसका मतलब क्या है, जो एक बिजनेस होता है वो क्या करता है, गोल सेट करता है अचीव करने के लिए। तो सिर्फ एक ही गोल अचीव नहीं करना होता है हमें, क्या होता है बीच में जितनी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें भी हमें अचीव करना होता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज मिलके हमें हमारे फाइनल गोल तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, जहां एक बिजनेस का क्या मोटिव है कि वो ज्यादा लंबे से लंबे समय तक सर्वाइव करे, प्रॉफिट अर्न करे और साथ ही साथ ग्रोथ उसके बिजनेस होती रहे। तो सबसे पहला क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का क्या मतलब है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट। हर बिजनेस क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में बना रहे। तो उसके लिए क्या काम है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट ये ध्यान रखे कि बिजनेस एक्टिविटीज इस तरह से हम लोग करें कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक क्या करे, सरवाइव करे मार्केट में, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो हम कवर अप कर सके और हमें क्या हो, प्रॉफिट्स हो, हम क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके और हमारी कॉस्ट जो है वो हम कवर कर सके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ बिजनेस। ओनली सर्वाइवल इज नॉट important for a business. Profit earning is very important for a business to cover their expenses and successfully operating their business. एक बिजनेस के लिए सिर्फ सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल के हिसाब से ही हम नहीं चल सकते। क्या होगा, सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ एक्सपेंसेस ही करते रहेंगे तो हम लोग लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें क्या मिले, प्रॉफिट्स मिले। प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक हम जब उसे चलाना चाहते हैं बिजनेस को, तो हमें क्या होगा, हमें इस तरह से अब मैनेज करना होगा बिजनेस को कि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और अपने एक्सपेंसेस को कम कर सके, अपनी जो कॉस्ट है उसे कम करके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हम अर्न कर सके। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है, एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। हर बिजनेस क्या चाहता है, ग्रो करना चाहता है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हर बिजनेस क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। ग्रोथ होगी तभी उसको प्रॉफिट होगा, तभी वो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। ग्रोथ हम लोग कैसे बताएंगे, कोई बिजनेस कितनी सेल कर रहा है उसे देख के हम लोग बता सकते हैं कितनी ग्रोथ है। कितने वहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हम उन्हें देख के बता सकते हैं बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। और वहां काम करने वाले जो एम्प्लॉइज अगर उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो हम बता सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का काम सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है, उसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ मैनेजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें कंप्लीट करना, क्या किस में आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। इसमें फर्स्ट क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन। एनवायरमेंट से फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, ऐसा ना हो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की। नेक्स्ट इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हम लोग जो बिजनेस सेट करें वो कहाँ कर रहे हैं, सोसाइटी में ही कर रहे हैं ना, तो हमारी सोसाइटी की तरफ क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या देना उन्हें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये भी किस में आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। अब क्या है, अगर हम लोग ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जो क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, साथ ही साथ हम इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल organization consists of different type of
इंडिविजुअल हु जॉइंस इट टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये क्या है, हर किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। कोई किस लिए काम कर रहा है, ताकि उसे वहां ज्यादा से ज्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है, वो इसलिए काम कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है वहां का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उन्हें पसंद है, तो इसलिए कुछ लोग वहां काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है इस जॉब पे होते हुए वो लोग जल्दी ग्रो कर सकते हैं, तो वो इसीलिए उस जगह को चूज करते हैं। तो ये काम भी क्या है, ये एक मैनेजर का काम है कि वो ध्यान रखे हर किसी का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, उसी हिसाब से वो क्या करे, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें इस तरह से एनकरेज करे ताकि वो लोग अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क। अगर अच्छी सैलरी और अच्छे पर्क्स मिलेंगे किसी पर्सनली किसी को, तो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। तो एक मैनेजर का काम है ये ध्यान देना कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स और उसको पर्क्स दिए जाए। पीयर रिकॉग्निशन, ये हर किसी की पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको एक रिकॉग्निशन मिले, ऑर्गेनाइजेशन में उसे लोग जाने, उसकी प्रेज की जाए। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर कोई किस लिए काम कर रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, हम लोग प्रमोशंस मिले, हमें हम ग्रो कर पाए, तो इसीलिए ये किस क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो ये मैनेजर का काम है, वो ये ध्यान रखे कि कौन एम्प्लॉय ज्यादा ग्रोथ चाहता है, जो ज्यादा ग्रोथ चाहता है वो उसे एनकरेज करे, मोटिवेट करे, और वो जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए साथ ही साथ किस में भी हेल्प करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है, मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस के लिए। हम लोग क्या, बुक क्या है हमारी, बिजनेस स्टडीज, लेकिन हम उसमें मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मैनेजमेंट की इतनी क्या जरूरत है कि हमें बिजनेस में मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है। तो फर्स्ट क्या है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब हम हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग का। प्रॉफिट अर्निंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमें गोल सेट करते हैं। वो गोल सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग वही काम तो नहीं करते हैं ना। बिजनेस शुरू होते ही हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीच में कितनी अदर अदर एक्टिविटीज हैं, जैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, इंप्लॉयज को हायर करना, वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज मिलके हमें हमारे फाइनल गोल तक पहुंचाती है। तो वो किसी एक इंसान का काम नहीं है, वो क्या है, बहुत से लोग मिलके एक साथ वो काम करते हैं, तो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजर गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल हिज सुबॉर्डिनेट टू अचीव गोल, ग्रुप ग्रुप गोल। तो उससे क्या होगा, मैनेजर क्या करेगा, अपने हर सुबॉर्डिनेट को क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, और वो सब मिलके उस गोल को अचीव करने में एक साथ काम करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, मैनेजर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये मैनेजर का काम है कि वो ये ध्यान दे कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज हो, उनका अच्छे से यूज हो। ये कौन कौन स्पेसिफाइड करेगा, मैनेजर। तो इसी से क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट किसमें हेल्प करती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। creating dynamic organization works in changing environment. To face the changing environment, manager creates a favorable environment through introducing employees to the benefits of adapting changes. अब क्या है, हम काम जो कर रहे हैं आसपास क्या है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, तो हर कोई उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो ये काम कौन करता है, मैनेजर। मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर अपने सुबॉर्डिनेट्स को ये समझने में हेल्प करते हैं कि वो चेंजेस जो हैं वो उनके लिए फेवरेबल होंगे, किस तरह से फ्यूचर में उन्हें वो चेंजेस ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने अभी देखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हर किसी के अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, प्रमोशन को लेके, पर्क्स को लेके, अच्छी रेम्यूनरेशन को लेके। तो इसीलिए मैनेजर क्या करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, एक अच्छी लीडरशिप के थ्रू उन्हें क्या हेल्प करेंगे, वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। अगर वो लोग अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने के लिए अपना 100% देंगे तो उससे इनडायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने की तरफ जल्दी से उस साइड जा पाएगी। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये भी हम लोगों ने अभी समझा, कंट्रीब्यूशन किस तरह से करेगी एक मैनेजमेंट सोसाइटी में। मैनेजमेंट क्या देगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के देगी रीजनेबल प्राइस पे, साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी, और साथ ही साथ एनवायरमेंट को बचाएगी पोल्यूशन से।
क्या करेगी, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाएगी, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में सोसाइटी को देगी। वो किसका काम है, एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। नाउ अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डिवाइडेड है। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में भी लेवल है, और वो लेवल्स किस तरह से है, जो सबसे पहले आपको सबसे नीचे जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, प्लेटफॉर्म एरिया। क्या है ये, प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया में क्या है, यहाँ वर्कर्स आएंगे और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आएंगे। कौन आएंगे, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आएंगे, जो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं है, जो क्या है वर्कर्स है, वो कहाँ आएंगे, प्लेटफॉर्म एरिया में। इससे ऊपर कौन आएगा, लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी लेवल। यहाँ क्या होंगे, यहाँ सुपरवाइजर्स होंगे या फिर फोरमैन्स होंगे। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके ऊपर क्या आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। और सबसे ऊपर क्या आएगा, टॉप मैनेजमेंट। सबसे ऊपर क्या है, टॉप मैनेजमेंट। यहाँ जीएम, एमडी, सीईओ, ये कौन होंगे, ये टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। अब ये किस तरह से होंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे टॉप में है। तो ये लोग जो होते हैं इनका किस तरह से फंक्शन होता है, इनका फंक्शन कैसे होता है हम लोग वो देखते हैं। पहला फंक्शन है डेटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं क्या है, वो लोग डीजीएम, जीएम, ये लोग क्या हैं, ये टॉप लेवल पे हैं। ये लोग क्या है, टॉप लेवल पे। तो ये लोग, इनका काम है कि ये लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डेटरमाइन करेंगे कि इन्होंने जो बिजनेस सेट किया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका इन्हें किस तरह से उसमें किस गोल की तरफ जाना है। तो वो कौन सेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद डेटरमाइनिंग पॉलिसी। अब जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उसके बाद किस तरह से इन्हें क्या करना है, उसे अचीव करना है, किस डायरेक्शन में उन्हें उसे अचीव करना है, फिर वो लोग उस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज के थ्रू हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटरमाइनिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होगा कि किस किस तरह के वर्क के थ्रू हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम भी किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। तो ये काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि वो क्या करके दे, हमें रिसोर्सेज को असेंबल करके दे। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब उन्हें पता है उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कौन सी पॉलिसीज वो लोग यूज कर रहे हैं, किस एक्टिविटी के थ्रू उन्हें अपना गोल अचीव करना है। तो अब वो लोग ये मेजर करेंगे कि वो जो वर्क की परफॉर्मेंस है वो भी किस तरह से है, कितने एजुकेटेड, कैसे स्किल्ड एम्प्लॉयज उन्हें चाहिए हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होगा, सबसे पहला मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आएंगे, सबसे पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे डिपार्टमेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। कौन आएंगे, मैनेजर्स आएंगे। यहाँ कौन आएंगे, डिप्टी मैनेजर्स। नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। वो जो पॉलिसीज बनाई गई है, जो टॉप लेवल ने क्या बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, उन्हें इंटरप्रेट करने का काम किसका होगा, मिडिल लेवल का। इंटरप्रेट मतलब उन पॉलिसीज को समझना कि उन्हें प्रैक्टिकली जब हम लोग गोल अचीव करेंगे तो उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। अब पॉलिसीज सेट हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, हमें रिसोर्सेज मिल चुके हैं प्रोडक्शन के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें उन स्किल्ड एम्प्लॉइज की जरूरत है जो हमारे लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम करेंगे, जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम। तो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम है, जो भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, किसको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो कौन असाइन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी ड्यूटीज क्या करेंगे, असाइन करेंगे। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से क्या मतलब है, यहाँ सुबॉर्डिनेट्स और उन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा उनमें कोऑपरेशन होना जरूरी है। मतलब क्या होना, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना। क्या जरूरी है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अगर उन लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो वो लोग क्या कर पाएंगे, अपने आइडियाज को क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे अच्छे से, और वो लोग एक दूसरे के आइडियाज को अच्छे से समझ पाएंगे। ये काम किसका होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का काम भी कहाँ होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही काम करेगी, वो अपने एम्प्लॉइज को क्या करे, मोटिवेट करे। किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें पर्क्स दिए जाएंगे, उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें सैलरी में हाइक दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सैलरी में हाइक दी जाएगी। तो इन सब चीजों के थ्रू क्या है, उन्हें मोटिवेट किया जाए।
ये सब कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी? लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आएंगे? जो क्या होंगे, अभी हम लोगों ने देखा था, जो लोग क्या होंगे? सुपरवाइजर्स होंगे। जो क्या होंगे? सुपरवाइजर्स होंगे। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, सुपरवाइजर्स क्या होंगे? मतलब काम को सुपरवाइज करने का काम होगा उनका। किसी भी जो भी वर्क हो रहा है, जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसे क्या करेंगे ये लोग? सुपरवाइज करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? इनका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या है? सुपरवाइज करने का। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी काम दिया है, यहाँ ये लोग उसे सुपरवाइज करने का काम करेंगे। उसके बाद ये लोग जॉब को असाइन करेंगे। किसे? वर्कर्स को। ये वर्कर्स को क्या करेंगे? जॉब असाइन करेंगे। नेक्स्ट इज ओवरसीइंग बोथ द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये लोग क्या है? सुपरवाइजर्स हैं। ये क्या है? सुपरवाइजर्स हैं। वो लोग क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखने का काम भी कौन करेंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब जहां प्रोडक्शन का काम हो रहा है वहां कौन काम कर रहे हैं? वहां वर्कर्स काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? वर्कर्स। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने का काम भी किसका होगा? सुपरवाइजर्स का। किसका काम होगा? सुपरवाइजर्स का। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लोअर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें और अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या सेट करना। क्या करना? एक अच्छा कम्युनिकेशन सेट करना, ताकि एक दूसरे को अपनी इश्यूज बता सके, उन्हें रिजोल्व किया जा सके आसानी से। ये काम भी कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग ही करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।